स्लीप के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब आज थ्योरीज ऑफ स्लीप करेंगे। द अडेप्टिव थ्योरी ऑफ स्लीप। अडेप्टिव थ्योरी ऑफ स्लीप ये कह रहा है कि स्लीप इज अ प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन। मतलब जो हमारे जो स्लीप हम लोग जो सोते हैं रात में, वो हमारे एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। मतलब एवोल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो लोग किसी रीजन की वजह से रात में सो जाते थे, और उस वही जो चीज है वो आगे धीरे धीरे हमारे जीन्स में पास ऑन होती रही। इसलिए हमको भी रात के टाइम पे नींद आती है। थोड़ी सी थ्योरी थोड़ी अजीब सी है, लेकिन ये जो कह रहे हैं इस थ्योरी में, अडेप्टिव थ्योरी ऑफ स्लीप में, कि इट प्रपोजेस दैट एनिमल्स एंड ह्यूमंस इवॉल्व डिफरेंट स्लीप पैटर्न्स। कि एनिमल्स का और ह्यूमंस का डिफरेंट स्लीप पैटर्न होता है, और वो अडेप्ट क्यों हुआ है? एवोल्यूशन की वजह से हुआ है। टू अवॉइड बीइंग प्रेजेंट ड्यूरिंग देयर प्रीडेटर्स नॉर्मल हंटिंग टाइम। मतलब जैसे रात में जो जानवर होते हैं, जैसे शेर वगैरह, वो अपना शिकार ढूंढने के लिए निकलते थे। तो जो उसका शिकार होता है, जैसे ह्यूमंस होते हैं जो शेर के शिकार बन सकते हैं, या जो भी एनिमल्स ऐसे होते हैं जो उसके शिकार बन सकते थे, वो रात में सो जाते थे, क्योंकि वो उससे उनसे बचना चाहते थे। तो जब रात में शेर शिकार बन के निकले तो वो रात में सो जाए, ताकि वो जल्दी पकड़े ना जाए, क्योंकि जितना वो हिलेंगे उतनी जल्दी शिकार वो पकड़े जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये ऐसा पैटर्न बना लिया सोने का कि वो रात में सो जाए ताकि जल्दी पकड़े ना जाए। तो अपने प्रिडेटर से बचने के लिए हंटिंग के टाइम पे सोना प्रेफर करते थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ह्यूमन और अ प्रे एनिमल मतलब जिसको प्रिडेटर खाएगा, या फिर कोई ह्यूमन है अगर बाहर कोई घूम रहा है रात को, तो उसको ज्यादा रिस्क है पकड़े जाने का। तो इसलिए रात के टाइम पे सोना ज्यादा प्रेफर करते थे। However, if during active hunting hours the prey is in a safe place, sleeping and conserving energy, it is more likely to remain unharmed. मतलब अगर मान लो रात को वो जो एनिमल है, जैसे शेर हो गया, वो रात को हंट कर रहा है, कहीं पे शिकार करने के लिए निकला है, और उस टाइम पे जो उसका प्रीडेटर है जिसको उसने खाना है, वो अगर उस टाइम पे कहीं पे सो गया और उसने अपनी एनर्जी कंजर्व कर ली, तो वो एक तो अनहार्म रहेगा, मतलब वो जल्दी पकड़ा नहीं जाएगा। दूसरा, सुबह अपने आप को बचाने के लिए उसके अंदर ज्यादा एनर्जी जो है वो फिर से वो हो जाएगी, रिवाइव हो जाएगी। तो इसलिए सोना जो है वो अडेप्टिव थ्योरी है, और ये एवोल्यूशन से आई है, ये इस थ्योरी में बता रहे हैं। इफ दिस थ्योरी इज ट्रू देन वन वुड एक्सपेक्ट प्रे एनिमल्स टू स्लीप मोस्टली एट नाइट। तो अगर ये थ्योरी सही है तो ये कह रहे हैं कि वो वाले जानवर जो ज्यादातर किसी का शिकार बन जाते हैं, वो रात में सोना ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो हंटर एनिमल्स होते हैं वो उस टाइम पे ही शिकार करते हैं। This seems to be the case for predators like lions that have very few natural predators themselves. तो अब ये है कि अगर रात में वो लोग सोते हैं जो किसी का शिकार बन जाते हैं, तो मतलब जो शिकार करते हैं वो दिन में सोने चाहिए। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो खुद किसी का शिकार नहीं होते और जो शिकार करते हैं वो दिन में सोने चाहिए। इसका मतलब यही हुआ। तो ये कह रहे हैं कि जो ऐसे लायन है जिसके बहुत कम, जो खुद शिकार करता है, उसको कोई शिकार नहीं करता है लायन को, वो खुद करता है दूसरों का, तो वो ज्यादातर फिर दिन में सोता है। So lion will sleep nearly 15 hours a day, whereas animals such as gazelles that are lion's prey sleep mere 4 hours a day, usually in short nap. तो मतलब ये थ्योरी एक तरीके से ये प्रूव कर रही है कि जो लायन है वो दिन में 15 घंटे सोता है। दैट मीन्स उसको रात में सोने की जरूरत नहीं है, वो रात में अपना शिकार ढूंढता है, वो दिन में सो जाता है। तो नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो रात में जागते हैं, कैन अफोर्ड टू स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड बी एक्टिव एट नाइट। और नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं जो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। When their food sources are available, क्योंकि रात में उनके फूड सोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होते हैं। Because they are protected from predators by sleeping high up in the tree. अब जैसे नॉक्टर्नल एनिमल में बैट्स आते हैं, चमगादड़, तो उनको तो क्योंकि अपने प्रिडेटर से कोई खतरा है नहीं, क्योंकि वो बहुत हाइट पे सोते हैं, इसलिए वो दिन में सो जाते हैं आराम से और रात में अपना खाना ढूंढते हैं। तो एक तरीके से अडेप्टिव थ्योरी ये प्रूफ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो ये प्रूफ कर रहे हैं कि जिसको अपने शिकार से बचना होता है वो रात में सो जाता है, और जिसको कोई डर नहीं है शिकार से अपने बचने का, वो रात में जागा रहता है।
ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं। ये है रिस्टोरेटिव थ्योरी। रिस्टोरेटिव थ्योरी ऑफ स्लीप मतलब कि द अदर मेजर थ्योरी ऑफ व्हाई ऑर्गेनिज्म स्लीप इज कॉल्ड रिस्टोरेटिव थ्योरी, which states that sleep is necessary to physical health of the body। अब रिस्टोरेटिव थोड़ी सी ज्यादा लॉजिकल है। इसमें ये कह रहा है कि जो सोना है ना वो जरूरी है बॉडी के लिए। सोना बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, इसलिए हमें सोना चाहिए रात में। तो इस थ्योरी में ये कह रहे हैं ड्यूरिंग स्लीप केमिकल्स दैट वर यूज्ड अप ड्यूरिंग द डेज एक्टिविटीज आर रिप्लेनिश्ड। मतलब जो केमिकल्स हमारी बॉडी के डे में एक्टिविटी करते टाइम खत्म हो जाते हैं वो रात में सोने से दोबारा रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, और जो सेल्यूलर डैमेज होता है वो भी रिपेयर हो जाता है। तो ये ज्यादा लॉजिकल और बायोलॉजिकल थ्योरी है, ज्यादा बेटर थ्योरी है उससे, अडैप्टिव थ्योरी से। देयर इज एविडेंस दैट मोस्ट बॉडीली ग्रोथ एंड रिपेयर अकरिंग ड्यूरिंग द डीपेस्ट स्टेजेस ऑफ स्लीप। और इस चीज का एविडेंस भी है कि सबसे ज्यादा बॉडी की जो ग्रोथ होती है अच्छी और जो रिपेयरिंग होती है वो हमारी डीपेस्ट स्लीप में होती है, जब हम बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। सो विच ऑफ दिस थ्योरीज इज करेक्ट, मतलब ये पूछ रहे हैं कि कौन सी थ्योरी अब आपको ज्यादा करेक्ट लग रही है। द आंसर इज दैट बोथ आर प्रोबेबली नीडेड टू अंडरस्टैंड व्हाई स्लीप अकर द वे इट डज। अब दोनों ही थ्योरी के अपने अलग अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अडेप्टिव थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि हम रात में ही क्यों सोते हैं, दिन में क्यों नहीं सोते। और रिस्टोरेटिव थ्योरी ये प्रूव कर रही है कि हमको सोना जरूरी क्यों है। तो दोनों ही थ्योरी को एक साथ लेके चलना जरूरी है ये जानने के लिए कि हम सोते कब हैं और क्यों सोते हैं उस टाइम पे, और हमें सोने की जरूरत क्या है। तो ये दोनों थ्योरीज हमारे को ये समझा रही हैं कि हमारी स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आता है हाउ मच स्लीप डू पीपल नीड, कितना सोने की जरूरत है किसी को। सो द आंसर वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सबके हिसाब से अलग अलग आंसर ही होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट यंग एडल्ट्स नीड अबाउट 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप। अगर कोई यंग एडल्ट है मतलब अराउंड 21 टू यंग एडल्ट मतलब अराउंड 21 एज से ऊपर हो गया और 35-40 से कम, तो उसको 7 to 9 आवर्स की जो स्लीप है वो जरूरी है। ऑफ स्लीप ईच 24 आवर पीरियड, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर। सम पीपल आर शॉर्ट स्लीपर्स नीडिंग ओनली 4 to 5 आवर्स। अब कुछ लोग इसमें से ऐसे भी होते हैं जो शॉर्ट स्लीपर्स होते हैं, जो 4-5 घंटे सो के भी काम चला लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको 9 घंटे की जरूरत पड़ती है। As we age, we seem to sleep less during each night until the average length of sleep approaches 6 hours। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी जो नीड फॉर स्लीप है वो भी कम होती जाती है, क्योंकि हम 6 घंटे ही फिर ऑन एन एवरेज सोते हैं। अब आती है स्टेजेस ऑफ स्लीप। स्टेजेस ऑफ स्लीप में अलग अलग स्टेजेस इसमें बताई है। जैसे यहाँ पे आप दिख रहा है आपको NREM लिखा हुआ है, फिर REM लिखा हुआ है। तो ये एक ग्राफ बना के इन्होंने दिखाया हुआ है कि टोटल डेली स्लीप हमारी इतनी होती है, उसमें से कितने घंटे हमारी NREM स्लीप होती है और कितने घंटे REM, और ये हमारे वेकिंग आवर्स हैं। ये एज है, मतलब अगर 2 साल का है तो उसकी NREM स्लीप इतनी होगी और REM इतनी होगी यहाँ से यहाँ तक। अगर कोई 20 साल का है तो इतनी होगी, और धीरे धीरे ये REM स्लीप देखो कम होती जा रही है, और ये वाली भी थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। ये एज है नीचे, और ये जो है ये आवर्स ऑफ स्लीप है इस तरफ। तो ये धीरे धीरे जो स्लीपिंग आवर्स हैं ये कम होते जाते हैं एज के साथ, और वेकिंग आवर्स बढ़ते जाते हैं। स्टेजेस ऑफ स्लीप में 2 काइंड्स ऑफ स्लीप बताई हुई है। एक REM जिसको मैं बोल रही हूँ उसका फुल फॉर्म है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट जब हमारी सोते टाइम आंखें हिलती हैं बहुत फास्ट, और नॉन REM है जब आंखें नहीं हिलती हैं। तो REM जो है वो एक्टिव टाइप ऑफ स्लीप है, क्योंकि उसमें हमारी आंखें जो बहुत फास्ट मूव करती हैं रैपिडली, और इसमें हम सपना देख रहे होते हैं। व्हेन मोस्ट ऑफ द पर्सन ड्रीमिंग टेक प्लेस, क्योंकि हमारी आईज इसलिए हिल रही होती हैं बहुत रैपिडली बहुत फास्ट, क्योंकि हम उसमें सपना देख रहे होते हैं। whereas नॉन REM स्लीप इज मच डीपर, और गहरी नींद जब होती है तब उसको हम नॉन REM बोलते हैं या NREM, मोर रेस्टफुल काइंड, जब हम एक्चुअली में रेस्ट कर रहे होते हैं।
तो आरईएम स्लीप जो होती है रैपिड आई मूवमेंट वाली, जिसमें हम सपना देख रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, वॉलंटरी मसल्स इनहिबिट हो जाते हैं। मतलब हमारे जो हाथ पैर जो हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं वो उस टाइम पे रुक जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं, उस टाइम हम नहीं हिला पाते। मतलब द पर्सन इज आरईएम स्लीप मूव्स वेरी लिटिल। जब हम आरईएम स्लीप में होते हैं ना, तब हम बहुत कम हिलते हैं। Whereas in non-REM sleep the person's body is free to move। और जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तब हमारी बॉडी फ्री हो जाती है मूव करने के लिए बेड पे। जैसे कई लोग होते हैं ना इधर उधर हिलते रहते हैं, तो वो मतलब बहुत डीप स्लीप में है। और अगर कोई नहीं हिल रहा है, एकदम सीधा सोया हुआ है, कम हिल रहा है, तो वो इसका मतलब अपनी आरईएम स्लीप में है, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें जनरली ड्रीमिंग चल रही होती है। There are also several different stages of sleep that people go through each night in which REM sleep and non-REM sleep occur। तो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं स्लीप की, जिसमें से कुछ स्टेजेस आरईएम की होती है, कुछ नॉन आरईएम की होती है। एक मशीन होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ईईजी, जिससे ना ब्रेन की एक्टिविटी नोट करी है साइंटिस्ट ने जब कोई सो रहा हो। तो उसमें अलग अलग स्टेजेस इन्होंने दिखाई है कि सोते टाइम भी जब आरईएम और नॉन आरईएम में हम लोग होते हैं तो अलग अलग स्टेजेस होती हैं उसमें भी। जैसे ये अवेक और अलर्ट स्टेज है, जब हम अलर्ट होते हैं तो उस टाइम पे ये वेव्स आपको दिख रही है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, इनको बीटा वेव्स कहते हैं। ये है अवेक और रिलैक्स्ड। जब हम अवेक हैं, जागे हुए हैं लेकिन रिलैक्स्ड हैं, तो अल्फा वेव्स होती हैं। तो ये थोड़ी सी लेंथ थोड़ी ज्यादा है इनकी, ये तो बहुत ज्यादा ही वेवी है। अब स्टेजेस में ये तो अवेक की हो गई, जागे हुए कैसे होता है। अब स्लीप में क्या होता है, स्लीप की ये 4 स्टेजेस यहां दिखाई है। एक तो थीटा वेव है, स्टेज 1। फिर है स्टेज 2 में स्पिंडल्स लिखा हुआ है इन्होंने, बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटी जब चल रही होती है। फिर स्टेज 3 है डीप नॉन आरईएम, जब बहुत ही डीप स्लीप नहीं हो जाती, तो डेल्टा और थीटा वेव्स हैं ये वाली। और चौथी है डीप नॉन आरईएम, सिर्फ डेल्टा वेव्स। तो ये 4 स्टेजेस हैं यहाँ पे। और ये आरईएम स्लीप है जब हमारी रैपिड आई मूवमेंट हो रही होती है। तो ये वर्टिकल आई मूवमेंट से देख रहे हो, एक्टिविटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ये अवेक वाली हो गई, ये लाइव यहाँ पे फिर से थोड़ा सा इन्होंने समझाया हुआ है। ये अवेक के टाइम ऐसी होती हैं, हल्की स्लीप हो तो ऐसी, डीप स्लीप हो तो ऐसी। और ये लाइंस तो वो है जब ब्रेन डेड हो जाता है तो इस टाइप से एक्टिविटी आती है, सीधी लाइन एकदम। तो इससे ये पता चल रहा है कि ज्यादा अगर ऐसे है तो इसका मतलब एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, कम है ऐसे तो इसका मतलब ब्रेन जो है बहुत रिलैक्स्ड और एक्टिविटी बहुत कम है। तो ये इन्होंने वेव्स के थ्रू ये दिखाया हुआ है। अब इसकी थ्योरी भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ब्रेन एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीप। द ईईजी रिफ्लेक्ट्स ब्रेन एक्टिविटी ड्यूरिंग बोथ वेकिंग एंड स्लीप। तो वेकिंग का भी हमने देखा ऊपर, ये वेकिंग का था और ये स्लीप का था। This activity varies according to the level of alertness, while awake top 2 segments and the stage of sleep middle segments। Stages 3 and 4 are indicated by the presence of delta activity। तो 3 और 4 जो आप देख रहे हो ना ये वाली, ये डेल्टा एक्टिविटी है, which is much slower and accounts for larger slower waves on these graphs। तो जो डेल्टा एक्टिविटी का मतलब क्या है कि स्लो एक्टिविटीज है, तो इन्होंने इसको स्लो उसमें दिखाया हुआ है। स्कोरिंग ऑफ स्लीप एक्टिविटी एंड इसमें REM has activity that resembles alert wakefulness but has relatively no muscle activity except rapid eye movement। तो REM में क्या है, वैसे तो आप अलर्ट, आपका माइंड बहुत एक्टिव है क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट हो रही है, लेकिन आपके मसल्स बिल्कुल इनहिबिटेड है। मसल्स, आप वैसे बॉडी नहीं हिल रही है आपकी, लेकिन आपकी आई मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है उस टाइम REM स्लीप में। ये वाला जो यहाँ पे दिखाया है। The bottom segments illustrate how EEG activity differs between wakefulness, light and deep sleep। And lastly it looks like, तो बेसिकली वही है यहाँ पे कि इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि ये जो अवेक होते हैं तो भी 2 टाइप का होता है। अवेक में भी तो जब हम जाग रहे होते हैं उसमें भी तो कई बार हम बहुत अलर्ट होते हैं और कई बार हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं।
तो ये वो दोनों डिफरेंसेस दिखाए हुए हैं। फिर स्लीप में 4 स्टेजेस होते हैं हमारे। स्टार्टिंग में जब रैपिड आई मूवमेंट हो रही होती है, फिर धीरे धीरे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है आइज की, फिर हम डीप स्लीप में जाने लगते हैं तो कम होने लग जाती है, फाइनली बहुत स्लो हो जाता है। फिर ये रैपिड आई मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई हुई है, और ये तीनों के बीच में वो करा हुआ है डिफ्रेंशिएट, 4 चीज़ों के बीच में, कि जब आप जाग रहे हो, जब आप हल्की नींद में हो, जब आप गहरी नींद में हो, जब ये ब्रेन डेड हो जाता है तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने ग्राफ के थ्रू दिखाई है। ये वेव्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि बीटा वेव्स क्या है, स्मॉलर एंड फास्टर ब्रेन वेव्स है, टिपिकली इंडिकेटिंग मेंटल एक्टिविटी। तो बीटा वेव कहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, जहाँ पे ब्रेन की एक्टिविटी हो रही है, जैसे यहाँ पे जहाँ पे हम जाग रहे हैं, तो ये बीटा वेव्स है, ठीक है। फिर अल्फा वेव्स इन्होंने कहा लिखा हुआ है, ब्रेन वेव्स दैट इंडिकेट अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन और लाइफ। जब हम रिलैक्स्ड हैं और हल्की स्लीप में हैं तो वहां पे अल्फा आएगा। तो एक तो ये वाला है रिलैक्स्ड वाला, जब हम जाग रहे हैं और रिलैक्स्ड है, तो ये अल्फा वेव्स हो गया। थीटा वेव्स क्या है, जब हम अर्ली स्टेजेस ऑफ स्लीप में जाते हैं। तो थीटा वेव्स तब आती है जब हमारी स्लीप की अर्ली स्टेजेस होती हैं। तो ये थीटा वेव यहाँ पे है, अर्ली स्टेजेस ऑफ स्लीप। और डेल्टा कहाँ पे आ जाएगा, जब डीप स्लीप जाते हैं। तो आप डी से डेल्टा याद रखना, डी डेल्टा और डी से डीप, तो डीप स्लीप में डेल्टा वेव्स होती हैं, ठीक है। So a person who is wide awake and mentally active will show a pattern of EEG called beta wave. तो कोई अगर अलर्ट है तो बीटा वेव आएगा, जो कि बहुत स्मॉल और फास्ट होती हैं। अगर कोई रिलैक्स्ड है तो अल्फा वेव आएगा, और अगर कोई अल्फा वेव्स आर इवेंचुअली रिप्लेस बाय स्लोअर, और जब हम अर्ली स्टेजेस पे हैं स्लीप के तो थीटा आएगा। तो बीटा हो गया, फिर अल्फा, फिर थीटा, और लास्ट में डीप स्लीप है तो डेल्टा वेव्स आएगा। तो ये हो गया हमारे स्लीप के स्टेजेस, और ये आरईएम और नॉन आरईएम के अंदर ही ये चारों स्टेजेस होते हैं। यहाँ पे ये समरी है पूरे उसकी टॉपिक की। कॉन्शियसनेस क्या होती है, पीपल्स अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड देम एट एनी गिवन मूवमेंट। तो आपके आसपास जो भी हो रहा है उसके बारे में जब आपको अवेयरनेस है तो वो आपकी कॉन्शियसनेस हो जाती है। एंड मच ऑफ द डे इज स्पेंट इन वेकिंग कॉन्शियसनेस। और हमारी वेकिंग कॉन्शियसनेस होती है जब हम एकदम क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस वो होती है जब कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, अलर्ट नहीं होते, हम उस पर फोकस नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है। फिर आता है हाइपोथैलेमस का रोल आता है, और एससीएन का रोल आता है, सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस। ये सेंसिटिव है लाइट से, इसलिए क्या होता है जब अंधेरा होता है तो मेलेटोनिन रिलीज होता है और हमें स्लीपीनेस फील होती है। और जितनी लाइट कम होती ज़्यादा होती जाती है, धीरे धीरे अलर्टनेस बढ़ती जाती है, लाइट कम होती है तो स्लीपीनेस बढ़ती है। और बॉडी टेम्परेचर पे भी डिपेंड होता है, टेम्परेचर कम होता है तो हमें नींद आती है। ऑल्टर्ड स्लीप में, स्लीप इज वन ऑफ द बॉडीज डेली बायोलॉजिकल रिदम। स्लीप को इन्होंने क्या बोला है, कर्केडियन साइकिल बोला है ना, जो बायोलॉजिकल रिदम होती है हमारी बॉडी की, स्लीप वेक साइकिल, जो ब्रेन कंट्रोल करता है बेसिकली हाइपोथैलेमस और न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन। एंड पीपल कांट लिव विदाउट स्लीप। ये भी हमने देख लिया था कि स्लीप के बिना बहुत मुश्किल है सरवाइव करना, क्योंकि इससे बॉडी के सीरियस डैमेजेस हो जाते हैं अगर ना सोए तो। बॉडी टेम्परेचर, मेंटल फंक्शनिंग। और कितनी स्लीप हमें चाहिए होती है, 4 to 10 आवर्स से लेके 7 to 9 आवर्स, 24 घंटे के अंदर। अडेप्टिव थ्योरी ये कह रही है कि ये एवोल्यूशन की वजह से हुई है, अपने प्रीडेटर से बचने के लिए सोते थे एंसेस्टर्स, तो इसलिए हम रात को सोते हैं। रिस्टोरेटिव थ्योरी ये कह रही है कि हमारी जो बॉडी है उसको रिपेयर होना और ग्रोथ होने के लिए रात को सोना जरूरी होता है, इसलिए हम सोते हैं। तो ये टॉपिक का समरी हो गई, और ये अब क्विज है। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले ये क्विज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन आवर मेंटल एक्टिविटी अंडरगोज अ चेंज इन क्वालिटी और पैटर्न दिस इज कॉल्ड। जब हमारी मेंटल एक्टिविटी की क्वालिटी चेंज हो जाती है या पैटर्न चेंज हो जाता है कॉन्शियसनेस का, तो हम उसको कौन सी कॉन्शियसनेस कहते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, क्योंकि इसमें क्वालिटी डाउन चली जाती है। दूसरा क्वेश्चन, द स्लीप वेक साइकिल इज एन डैश रिदम नॉर्मली अकरिंग 24 आवर्स। तो ये अभी हमने पढ़ा कि कर्केडियन रिदम बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल को।
थर्ड है द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस इंस्ट्रक्ट्स द डैश ग्लैंड टू रिलीज डैश। तो ये जो SCN है ये कौन से ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देता है और क्या रिलीज करने के लिए देता है? तो इसमें से देखो आप, ये पीनियल ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देता है मेलाटोनिन रिलीज करने के लिए, तो A पॉइंट सही है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ रोल इन डिटरमाइनिंग व्हेन वी स्लीप। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, लाइट एंड डार्क इन्फॉर्मेशन। तो लाइट का रोल तो होता है, ये हमने पढ़ा है। बॉडी टेम्परेचर का भी रोल होता है, सेरोटोनिन का भी होता है, डाइजेशन का नहीं होता। तो इसमें नॉट पूछा है तो आंसर डाइजेशन आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ वाई वी स्लीप एक्सप्लेन्स वाई वी स्लीप व्हेन वी डू। तो कौन सी थ्योरी इसमें से ये समझा रही है कि हम रात को ही क्यों सोते हैं। रिस्टोरेटिव थ्योरी तो ये बता रही है कि हमको सोना जरूरी क्यों है। अडेप्टिव थ्योरी ये बता रही है कि हम रात को क्यों सोते हैं। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो अडेप्टिव थ्योरी आ जाएगा। तो ये स्लीप का यहाँ पे खत्म हो गया है। और आगे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टेजेस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी स्लीप का टॉपिक थोड़ा और रहता है यहाँ पे, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।